नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ का आपका टॉपिक चल रहा था प्रश्नावली 3 त्रिकोणमितीय फलन। मैं आपके कई सारे सवाल आपको मैं करा चुका हूं। कुछ बच्चों की डिमांड है जो सवाल नहीं हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं अब करा रहा हूं। एक तो था आपका एग्जाम्पल नंबर 29, उदाहरण नंबर 29, एग्जाम्पल 29 देखें। 11th के छात्र क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको। प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बटे 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बटे 3 बराबर लाना है 3/2। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, LHS को ले लो। क्या है LHS? हल, सॉल्व। बोलो LHS बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बटे 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बटे 3। इसका हल हमें कितना लाना है? 3/2 लाना है ना। तो गौर करो बेटा, यहाँ सब पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। यदि स्क्वायर ना होता तो हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला खोल देते। क्या खोल देते? cos c प्लस cos d। क्यों? एंगल अलग अलग हैं। अब cos स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान दो, वर्ग संबंधी है ना, वर्ग गुणज के रूप में आना चाहिए। ध्यान हो तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। नहीं आई ध्यान में बता दूं, फॉर्मूला लिखाया cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ लिखाया का नहीं? लिखाया था ना। अब -1 को उठा करके इधर ले आया, क्या हो गया? 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 का आप क्या दे दो? भाग। 2 का भाग दे दिया, है ना। फॉर्मूला केस फर्स्ट और केस सेकंड लिखाए थे आपको। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर का होए 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। बोलो होता है कि नहीं होता है? प्लस इसी प्रकार इसको तोड़ दो, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, थीटा ये है। अब बोलो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा एक्स प्लस पाई बाई 3 बटे में 2 प्लस यहाँ फॉर्मूला खोल दो, cos स्क्वायर थीटा, यह है थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बटे में 2। समझ में आ गया? फॉर्मूला खोला है बस, जो अभी अभी बताया था आपको। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 1/2 कॉमन आ गया पूरे में से, आ रहा है ना, बटे का 2 बाहर। क्या बचा? 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। 2 का अंदर गुणा कर दिया बेटा, इधर भी 2 का अंदर गुणा कर दिया, और बटे का 2 मैंने कॉमन ले लिया बाहर। 1/2 बाहर आ गया। ठीक, क्या बचा? 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 1 है गए जोड़ के 3 प्लस का cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 और प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। ज्यों क्यों त्यों लिख दिए। ठीक है बेटा, सॉल्व करते चलो। 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस
अब यदि आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा फॉर्मूला खुल रहा है। इन दोनों में देखो अच्छी तरह गौर करके देखो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देख लो ए है, ई बी है, ए है बी है, देखो मिला के देखो दोनों में अच्छी तरह। 2x 2 पाई/3 2 पाई/3 है ना बराबर। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी काई का सूत्र है 2 कॉस ए कॉस बी। बोला है कि ना है? तो ये फॉर्मूला है बेटा 2 कॉस ए कॉस बी। समझ में आ गई? 2 कॉस ए कॉस बी हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। याद आ गई हो तो फॉर्मूला आपके पास लिखे हुए हैं, कह चुका हूं कि फॉर्मूले दोनों साइड से याद होने चाहिए। ठीक है, अब हल कर दो बेटा इसको। बराबर 1/2। यदि फॉर्मूला याद ना हो तो हम सूत्र और दूसरा भी फॉर्मूला खोल सकते हैं इसमें। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र खोल दो और हल कर दो, यही आएगा, है क्या नहीं? यही आएगा हल करने पर। और यदि सीधा याद है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए कॉस बी, ये सीधा फॉर्मूला यदि याद है तो आप लिख दो, नहीं है तो कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र खोल दो। प्लस कॉस 2x प्लस 2 इंटू कॉस 2x इंटू गुणा हो रहा है, ये हो गया कॉस 2 पाई/3 कॉस 120 और कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। बोलो होता है कि नहीं होता है? याद ना हो तो चतुर्थांश नियम से तोड़ दो। कॉस 120 को लिख दो 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। ध्यान आगे होगी। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। समझ में आ गई क्या? ठीक, पूछना किसी को नहीं पूछना। 2 से 2 कट गया बेटा, कितना बचा? 1/2 इंटू 3 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 2x प्लस गुणा माइनस कॉस 2x गुणा 1 कॉस 2x। ये प्लस का और ये माइनस का कट गए बेटा दोनों। कितना आ गया? 1/2 गुणा 3 बराबर कितना आ गया? 3/2। बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3/2 दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो यही समझिए होंगे आप। कॉस 2x कट गया है, 1/2 गुणा 3 3/2 आगे RHS। बताओ हुआ कि नहीं हुआ सिद्ध? जवाब दो। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 29। ठीक, अब है आपकी विविध 3 एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हुए। तो 3 के विविध के सवाल आपने किए हैं या नहीं किए? अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आई है मेरे पास। तो 3 की विविध के सवालों को आप स्वयं हल करें। यदि दिक्कत है तो उनको पूछने का प्रयास करें, कमेंट्स भेज दो लिख करके, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा दूंगा। फिर भी मैं आपको सवाल करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन नॉर्मल है, अत्यंत सरल है। यदि नहीं हुआ हो तो पहला भी क्वेश्चन करा दूं। विविध 3 का क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर है आपका विविध 3। पहला सवाल है आपका 2 कॉस π/13 इंटू कॉस 9 π/13 प्लस कॉस 3 π/13 प्लस कॉस 5 π/13 बराबर कितना लाना है बेटा? 0 लाना है। तो हमने LHS ले ले बेटा, लिख देना इधर LHS बराबर, ठीक, क्या लिखना है? LHS। गौर करो क्वेश्चन पर।
इस सवाल को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं यदि फॉर्मूला याद है तो। नंबर एक फॉर्मूला, एंगल अलग अलग है दोनों में, यहाँ लिख रहा है π/13 और यहाँ लिख रहा है 9π/13, तो यहाँ सूत्र खुल गया 2 cos A cos B। कई का फॉर्मूला खोल दो, 2 cos A cos B, या तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला खोल दो। यदि इसमें फॉर्मूला आप नहीं खोलते हैं तो इधर आ जाओ, इन दोनों में सूत्र खोल दो, cos C प्लस cos D का, काई का फॉर्मूला खोल दो बेटा, cos C प्लस cos D। या तो cos C प्लस cos D खोलो या 2 cos A cos B खोलो, आप अपनी इच्छा के अनुसार खोलो। समझ में आ गई? तो देखो मैं इधर ही फॉर्मूला खोल रहा हूँ, 2 cos A cos B का सूत्र है cos A प्लस B, A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस, इनको अब ज्यों क्यों उतार दो, 3π/13 प्लस cos 5π/13। समझ में आ गई? अब इसको हल कर दो बेटा, cos 13 लघुत्तम आ गया, पाई और 9π 10π/13 है, कितना आ गया 10π/, प्लस cos कितना बचा 8π/13 है, 13 लघुत्तम आ गया ना बेटा। तो पाई माइनस 9π माइनस 8π/13 है, तो माइनस का आएगा माइनस 8π/13 है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। भाई माइनस थीटा कौन से पाद में, चौथे में, और चौथे में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, सीधा लिख दिया इसको। इनको जो क्यों त्यों उतार दो, प्लस cos 3π/13 है प्लस cos 5π/13 है। हल हमें जीरो लाना है, ये सब कटने चाहिए। इन एंगलों को इन्हीं एंगलों में रूपांतरित कर लो चतुर्थांश से। कैसे, cos 10π/13 को लिख दूं पाई माइनस 3π/13। बताओ ना लिख सकूं का या है, या हल करके देखो, 13π माइनस 3π 10π/13। बताओ लिख सकूं बेटा, प्लस cos इसको लिख दो पाई माइनस 5π/13 है। बताओ ना लिख सकूं का, हल करके देखो यार, 13 लघुत्तम आ जाएगा, तो 13π माइनस 5π 8π/13 है, लिख सकूं 8π/13 को। इन्हें उतार दो बेटा, cos 3π/13 है प्लस cos 5π/13 है। ठीक है, हल कर दो बेटा इनको। देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, बोलो होए कि ना होए, 180 दिखाई दिया है, cos ही रहेगा, थीटा है ही। 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आता है और दूसरे में cos कैसा होता है, नेगेटिव। इधर आ जाओ, cos वही 180 माइनस थीटा है, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 5π/13। इन्हें जो क्यों तो उतार दो, 3π/13 प्लस cos 5π/13 बराबर क्या आ गया, 0। ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये प्लस को ये माइनस को है, कट गए दोनों, का बच्चों 0। ये हो गया आपका 3 की विविध का क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक विद्यार्थियों ने एक क्वेश्चन नहीं करके देखे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को स्वयं हल करने का प्रयास करो, चाहे तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो, मत हो, गलती तो होगा, होने दो,
लेकिन क्वेश्चनों को करने का प्रयास तो करो। प्रयास करना अति आवश्यक है बेटा। समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या कह रहा है दूसरा सवाल बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, LHS ले लो। कितनी है LHS? साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x बराबर कितना लाना है बेटा? 0। बराबर हमें क्या लाना है? 0 लानी है। गौर करो, सीधा फॉर्मूला खोल दो। एंगल अलग अलग है कि ना देखो अच्छी तरह, है अलग अलग। सूत्र खोल दो, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2 इंटू साइन एक्स आपका है ही बेटा। प्लस यहाँ फॉर्मूला खोल दो, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी तो का सूत्र है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2 इंटू कॉस एक्स आपका है ज्यों क्यों त्यों गुणा में। समझ में आ गई? फॉर्मूला खोला है, यहाँ तो खोला कॉस सी माइनस कॉस डी का और यहाँ खोला साइन सी प्लस साइन डी का। सॉल्व कर दो, 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x बटे 2 2x इंटू कॉस 3x माइनस एक्स 2x बटे 2 x और इंटू साइन x माइनस 2 साइन 2x साइन x कॉस x। देखो अच्छी तरह आप, 3x प्लस एक्स 4x बटे 2 2x साइन 2x, यहाँ बच्चों साइन x और कॉस x। ये प्लस का है, ये माइनस का है। देखो 2 साइन 2x साइन x कॉस x, 2 साइन 2x साइन x कॉस x। ये दोनों कट गए बेटा, बराबर क्या आ गई? 0। बोलो आई है कि नहीं आई? है ना? बहुत सरल है, बहुत इजी है, परंतु आप इनको करने का प्रयास तो करो। समझ रहे हैं? जब तक स्वयं प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अगला और करा दूं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3, LHS ले ली हमने। बोलो LHS कितने है? इधर सरका दूं ना एक, LHS बराबर क्या कह रहा है? cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है? 4 cos स्क्वायर x प्लस y बटे 2 बराबर ये सिद्ध करना 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने किसको ले लिया बेटा? LHS को ले लिया, है ना? LHS ये रही, इसको मैं साफ करूंगा, मिटा दूंगा। ये हमें सिद्ध करना है, याद रखना। समझ में आ गई? अब गौर करो आप सवाल पर, क्या करेंगे गौर बताओ। या तो पहले इनका क्या खोल दो, होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ खोल रो कि ना खोल रो? होल स्क्वायर खोल दो, ना खोलना चाहे होल स्क्वायर मत खोलो। सूत्र खोल दो cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d। यहाँ सूत्र खोल दो sin c माइनस
साइन डी का। बताओ खुल रहा हो कि ना खुल रहा हो? तुम्हारी इच्छा के अनुसार जैसा आप उचित समझते हैं वैसे आप हल कर सकते हैं। या तो पहले होल स्क्वायर खोल लेना, होल स्क्वायर ना खोलें तो कॉस सी प्लस कॉस डी का और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला खोल देना। देखो सीधा सूत्र खोल रहा हूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ सूत्र खोल दो साइन सी माइनस साइन डी, बोलो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई? बराबर इनका वर्ग हो रहा है बेटा, वर्ग कर दो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 प्लस यहाँ वर्ग हेरोया को स्क्वायर कर दो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 वर्ग कर दिया। अब दोनों में से कोई राशि कॉमन आ रही है, देखो आ रही है कि ना आ रही? 4 कॉमन आ रहा है 4, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो बेटा। का कॉमन ले लियो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉमन निकाल दिया है ना। क्या बचा अंदर? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2। ये तो बाहर आ गए दोनों है, ये अंदर रह गए। अब इन पे गौर करो अच्छी तरह। यहाँ एंगल समान दिखाई दे रहे हैं कि ना दे रहे? वही एक्स माइनस वाई बटे 2 है, दोनों में एंगल समान है तो सूत्र खुल गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा समान है तो साइन स्क्वायर है बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो है कि ना हो? लिख दूं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2 और इंटू या को मान 1 गुणा एरो है और 1 का गुणा इससे करेंगे तो यही आएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 2। हो गया सिद्ध। LHS लेके चले बेटा, का आ गई RHS। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 विविध का। सारे सवाल नॉर्मल हैं, इनको स्वयं हल करने का प्रयास तो करो है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बताओ चौथा सवाल सेम है क्या नहीं? डिटो ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, सेम टू सेम है ना। तो तीसरा और चौथा सवाल एक जैसे हैं, तीसरा मैं करा चुका हूं, चौथा क्वेश्चन आप स्वयं हल करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। 5वां क्वेश्चन ये सरल है, स्वयं हल करने का प्रयास तो करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5वां ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 LHS ले ली हमने। कितनी LHS? साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x बराबर क्या लाना है? 4 cos x प्लस cos 2x प्लस साइन 4x है ना, बराबर RHS क्या लानी है? 4 cos x cos 2x और साइन 4x, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है,
गौर करो आप अच्छी तरह। LHS काई में दे रखी है योगफल में, लानी काई में गुणनफल में। याद आ गई? योग और व्यवकलन को गुणनफल में रूपांतरित करना है। तो योग और व्यवकलन को गुणनफल में रूपांतरित करने वाले फॉर्मूले कौन से हैं? सी और डी वाले, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है। कहना है खोल दो फॉर्मूला। एंगलों को देखते हुए लेने आपको। 4 पद हैं, कोई से 2-2 पद लेने हैं। अब कोई से 2 कौन से लेने हैं, बस यही समझदारी है आपकी। हमें लाना है साइन 4x। तो देखो इन दोनों ने ले लें, 7 और 1 8/2 हो जाएगा 4x। इन दोनों ने ले लो 5 और 3 8/2 होगा 4x। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो जमा लो बेटा, साइन 7x प्लस साइन x ये 2 ले लिए और प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x ये 2 ले लिए। अब इनमें फॉर्मूला खोल दो। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस d/2 और कॉस सी माइनस d/2 प्लस यहाँ सूत्र खोल दो साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस d/2 और कॉस सी माइनस d/2। ठीक है, हल कर दो। 2 साइन 7x और x 8x/2 4x इंटू कॉस 7x माइनस x 6x/2 3x प्लस 2 साइन 4x और कॉस x। देख लो हल करके, 5 और 3 8/2 4x कॉस 5 माइनस 3 2 2 ते 2 कट को का रहेगा x। समझ गए होंगे। अब इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, कितना कॉमन आ रहा है बेटा? 2 साइन 4x कॉमन आ रहा हो कि ना आ रहा हो? आ रहा है, कॉमन ले लिया। क्या बचा? कॉस 3x प्लस कॉस x। 2 साइन 4x कॉमन आ गया, कॉस 3x प्लस कॉस x। फिर फॉर्मूला खोल दो 2 साइन 4x। अब पुनः पद आ गया योगफल में, लानोकाई में गुणनफल में। तो योगफल को गुणनफल में रूपांतरित कर दो। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र खोल दो, है ना? कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र है 2 कॉस सी प्लस d/2 और कॉस सी माइनस d/2। बताओ है कि ना फॉर्मूला? है ना? हल कर दो, दिखाई दे रहा होगा नीचे। गुणा हो रहा है बेटा सबका। 2 दूनी 4 साइन 4x या हल करो कॉस 3 और 1 4x/2 2x इंटू कॉस 3x माइनस x 2x/2 2 ते 2 कट को का बच्चों x। अब बताओ हुआ कि नहीं हुआ सिद्ध? क्या आ गए बेटा? RHS। देख लो 4 साइन 4x कॉस 2x और कॉस x। गुणाएं तो हो रहा है सबका, इधर भी गुणा हो रहा है। तो हम किसको लेके चले बेटा? LHS को लेके चले। LHS बराबर लेके चले थे इसको। क्या आ गई आपकी? RHS। हो गया सिद्ध, LHS बराबर RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6वां सवाल ऐसा ही है सेम। सब में फॉर्मूला खोलना है सी और डी वाला। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, इधर साइन सी प्लस साइन डी, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला खोलने हैं आपको सीधे सीधे। ठीक है, फॉर्मूला खोल के सॉल्व कर देना। जो कॉमन आए उसको आप कॉमन निकाल लेना और जो कटे उनको काट देना, हो जाएगा सिद्ध। इसी तरह आपका 7वां सवाल है, करा चुका हूं 7वां क्वेश्चन।
याद हो तो। और 8, 9 और 10 तीनों सवालों को मैं करा चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 28 में कराया था मैंने पिछली वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 28 की तरह ही 28 पर आधारित सेम टू सेम आपके क्वेश्चन है 8, 9 और 10। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इन सवालों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। फिर भी कह रहा हूं मैं आपसे, इन क्वेश्चनों को पूरी प्रश्नावली 3 आपकी खत्म हो चुकी है, आज एंड हो चुका है इसका। यदि चैप्टर 3 में कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो या उदाहरण हो जो आपसे नहीं हुआ हो, नहीं हो रहा हो, तो आप कमेंट से लिख के भेज दें, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा दूंगा। ठीक है, उन्हीं सवाल उन्हीं को कराऊंगा यदि आप कमेंट्स भेजोगी। जिन क्वेश्चनों की डिमांड होगी उन्हीं क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। नहीं आएगी कमेंट्स, कोई भी डिमांड नहीं होगी, तो मैं आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगा। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। फिर भी कह रहा हूं, सवालों को आप हल करने का प्रयास करो। जौन सा सवाल नहीं होता है तो आप लिख के भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दो या यूट्यूब चैनल पे भेज दो, कमेंट्स भेज दो, लिख करके क्वेश्चन कराऊंगा तभी जब आप कहोगी। नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, चैप्टर नेक्स्ट चालू करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है बेटा, धन्यवाद।